हाय फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दिया है एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या थी। तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है, एक परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों में से दिया हुआ है कि कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी में सफल हो रहे हैं और कुछ विद्यार्थी गणित में सफल हो रहे हैं। देखिए ये मैंने कहा, ये मैंने गणित विषय के लिए बना दिया, इसको हम वेन आरेख की विधि से करने वाले हैं, ठीक है। और देखिए ये मैंने एक अंग्रेजी विषय के लिए बना लिया, ये किसके लिए है, गणित के लिए। गणित को मैं एम से लिख रहा हूँ, ठीक है, और अंग्रेजी को मैं ई से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो गणित में कितने विद्यार्थी सफल होते हैं, 70%, ठीक है, 70% विद्यार्थी सफल होते हैं। तो मैं यहाँ पे सफल विद्यार्थियों के बारे में बात कर रहा हूँ, लिख लेता हूँ सफल विद्यार्थी या सफल छात्र। तो देखिए गणित विषय में, गणित में 70% सफल होते हैं। और मुझे दूसरा विषय क्या दे रखा है, अंग्रेजी। अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी सफल हो रहे हैं, 80%, ठीक है। तो 80% मैंने लिख लिया। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे और क्या दे रखा है प्रश्न में, 10% प्रतियोगी जो हैं दोनों विषयों में असफल होते हैं, ये असफल के लिए है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे अगर 70% सफल हो रहे हैं, 80% सफल हो रहे हैं, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि असफल छात्र के लिए निकाल लूं, असफल छात्र, तो देखिए असफल छात्र कितने होंगे, 100% में से 70% घटा दूं तो असफल छात्र गणित विषय में कितने आ जाएंगे, 100 माइनस 70, तो ये आ गए असफल छात्र, यानी कि 30% छात्र जो होंगे गणित में असफल होंगे। इसी प्रकार मैं अंग्रेजी में अगर कहता तो अंग्रेजी में असफल छात्र कितने आ जाते, 100 माइनस 80, यानी कि 20% छात्र अंग्रेजी विषय में असफल हुए। तो ये जो वेन आरेख मैं बना रहा हूँ, ये किसके लिए बना रहा हूँ, असफल छात्र के लिए, असफल छात्र, ठीक है। ये क्यों असफल छात्र के लिए क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मुझे दोनों विषयों में असफल छात्रों का प्रतिशत दे रखा था, ठीक है। या तो हम इसको बदलते, ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको बदल लिया। तो यहाँ पर गणित में बताइए कितने छात्र असफल हैं, 30%, ठीक है। अंग्रेजी में कितने प्रतिशत छात्र असफल हैं, 20%, तो मैंने लिख लिया 20%, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे दिया हुआ है कि 10% दोनों में ही असफल है, यानी कि ये जो बीच का एरिया होता है ये क्या बताता है, दोनों में कॉमन या उभय का, तो यहाँ पे 10% आएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए यहाँ से कि अगर मैं कहूँ कि मैथ गणित, यानी कि गणित में कितने प्रतिशत छात्र असफल हो रहे हैं जो कि केवल गणित में असफल हैं, तो यहाँ से 30 माइनस 10 यानी कि 20% छात्र ऐसे हैं जो गणित विषय में असफल हो रहे हैं। और अगर मैं आपसे कहता कि कितने प्रतिशत ऐसे छात्र हैं जो केवल अंग्रेजी विषय में असफल हो रहे हैं, तो 20 माइनस 10 करता तो ये कितना आ जाता, 10%, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अब क्या दिया हुआ है, यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये असफल छात्रों की संख्या आ जाएगी, तो कुल असफल छात्र प्रतिशत में कितने आ जाएंगे, 20 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है। तो ये आ गया 40%। 40% छात्र असफल हैं, तो सफल कितने हुए, सफल कितने हुए बताइए, तो सफल छात्र हो जाएंगे 100 माइनस 40, यानी कि 60% छात्र सफल हुए होंगे। अब मुझे बताइए, यहाँ पर मुझे संख्या बतानी है, ठीक है, लेकिन ये 60% के लिए मुझे 144 दे रखा है, ठीक है। ये 60% जो छात्र हैं ये कितने हैं, 144 हैं, मुझे दे दिया है। तो मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि कुल छात्र कितने आ जाएंगे, अगर 1% छात्र के लिए देखता तो ये क्या था, 144/60, तो 100% छात्र के लिए 100% छात्र, यानी कि कुल छात्र हो जाएंगे ये। तो देखिए ये क्या होंगे, ये 1% के लिए 144/60, तो ये आ गया 144/60 गुणे 100। तो देखिए इसको अगर मैं हल करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 240, ठीक है। ये 1 0 से 1 0 कट गया और ये 1440/6 हो गया, तो 1440/6 कितना होता है, 240। तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 240 कुल प्रतियोगियों की संख्या थी। थैंक यू।